अच्छा, अब अगर आप सोलर यूज़र हो, हम्म, तो आपके जो है, आप तो यूनिट लेते ही बड़े कम हो, आप वापस कर देते हो। आप वापस कर देते हो, आपके हम्म, नेट बहुत कम आ जाते हैं, तो आपको उस पे टैक्स भी कम हम्म, पड़ता है। वो अब ये प्लान कर रहे हैं कि आपने हमसे बिजली ली, नहीं ली, दी ज़्यादा, ली कम, व्हाटएवर, जो यूनिट आपने कंज्यूम किया है वो चाहे खुद ही बना के कर लिया है, इसका मतलब है आप हो अमीर आदमी कि आप 600 यूनिट महीने के खर्च करते हो, हम्म, आपको टैक्स 600 के हिसाब से वाह, लगेगा। चुतिया आप। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस ऑल अराउंड, सर सब ठीक ठाक चल रहा सब है? मज़े में। सर बारिशां आ रही हैं, लाहौर में भी कल और परसों ठीक ठाक बारिश मुतवक्के है। और कराची में तो हमें ये खबर मिली है कि जो मेयर है वहाँ के मुर्तज़ा अबाब साहब, उन्होंने तो बाकायदा ऐलान किया है कि एक इमरजेंसी नुमा सिचुएशन है, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक बड़ी ज़्यादा सारी बारिश होनी है। तो दफ्तरों को हाफ डे दे दिया उन्होंने, 2 बजे दफ्तर बंद करने का कह दिया है, ताकि अमन व अमान रहे और सड़कों पे मसले ना हों। और सेकेंडली उन्होंने हस्पताल और जो दीगर जो रिसोर्सेज हैं एट हिज डिस्पोजल, उनको हाई अलर्ट पे कर दिया है। तो मेरा जहन ये मानना चाहता है कि उन्होंने गूगल वेदर या अपने आईफोन का जो वेदर ऐप होती है के अलावा भी कुछ मेट डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मेरे फ़ोन से आ रही है, जो कि अमूमन गलत होता है। सर देखिए, मेट डिपार्टमेंट जो हमारा है ना, अनफॉर्चुनेटली उसके पास इतने ज़्यादा इंस्टॉल्ड मीटर्स नहीं हैं जितने गूगल ने किए होंगे यहाँ पे। हाँ। बल्कि वो पिछले साल शायद खबर आई थी कि कुछ 24 करोड़ रुपया चाहिए है। पिछले साल मेट डिपार्टमेंट ने कहा था हम्म, कि जी अगर आप चाहते हैं कि हम सही प्रिडिक्शंस कर सकें तो हमारे तो मीटर्स इतने हैं ही नहीं, और जो हैं उनमें से कई ख़राब हैं, तो हम्म, ये आप पैसे दें तो कुछ होगा। तो मेरा तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पैसे उनको मिले ही नहीं। सो अगर ये गूगल भी देख रहे हैं हम्म। तो इनका कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि अगर इनके हाथ में है बजट देना हाँ, तो वो फिर वो फिर कसूर है। जरूर। बाकी ये जो है ना, हाफ डे दे दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये गरीबों को कैश हैंड आउट देना चाहिए। देखिए मतलब जो तो दफ्तर काम करता है ना, वो तो उसको तो हाफ डे मिल गया, वो घर आ गया, मेरे ख्याल में कंपनी को भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या कंपनी को तो पड़ेगा लेकिन एम्प्लॉय की ज़िंदगी में तो कुछ नहीं गया, कुछ उसकी नहीं। तनख्वाह भी आ जानी है। वो जिस बंदे ने छाबड़ी लगानी है ना, और वो आज दोपहर 2 बजे के बाद नहीं लगा सकेगा, और शायद कल और परसों वो घर से ही नहीं निकल सकेगा, तो वो घर पे राशन कैसे डालेगा? कैश होना चाहिए, बिल्कुल सर। चले, ये इस चीज़ में ये तो सुन के और पढ़ के ज़्यादातर खुशी हुई कि कराची का जो बारिशों का सिस्टम है वो लाहौर के बारिशों के सिस्टम से बड़ा फ़र्क है। हमारे जब यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश बड़ी बड़ी बारिशें हुई हैं यहाँ पे, लेकिन और पानी भी बहुत जगहों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन अमूमन निज़ाम जो है एक एक ना एक तरह से स्क्वीज थ्रू करता रहता है, चलता रहता है। कराची का तो चूंकि उनकी ये हमेशा से बड़े सालों से बारिशों के बाद जो हालात हो जाते हैं उस शहर के, और ना अभी तक उसके अंदर कोई बाकायदा तौर पे कोई बेहतरी आई है, तो उनका तो वाकई में सिस्टम जो है सारा तबाह और बर्बाद हो जाता है। सर एक तो वही बात है कि वो शहर शायद बना ही नहीं था उस तरह की बारिशों के हाँ लिए। जी। अब वो ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हम्म, हैं। मतलब हम सऊदी अरब में जब बारिश होती है तो यही सुनते हैं, दुबई में बारिश होती है हम हम्म, यही सुनते हैं, क्योंकि इन शहरों को प्लान ही नहीं किया गया था बारिशों के लिए। हम्म, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कराची के साथ तो सर ख़ास तौर पे जो हुआ है, हम हम्म, इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं, अब क्या पूरी रिपीट करनी। लेकिन जो चाइना कटिंग के नाम पे वहाँ हुआ है, और सर। अगेन ये हम इल्ज़ाम तो लगाते रहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ये क्यों नहीं करती और एमक्यूएम वो क्यों नहीं करती। वो हम तो अब खुल के बात नहीं कर सकते, हम्म, लेकिन वो देखें तो सही कि चाइना कटिंग की किसने है। हाँ। ठीक है, वो जहाँ जहाँ लैंडफिल साइट्स थी वहाँ पे प्लाजे बने हुए हैं, वो किसके हैं हम्म, प्लाजे, वो हाँ। चेक और सब पता लग चाइना जाएगा। कटिंग का ये मतलब नहीं है इससे कुछ चाइना से ताल्लुक है, ये पहले मैं क्लियर करता जाऊँ ऑडियंस के लिए। सर ठीक है, दूसरा आपने जो वो मेट डिपार्टमेंट वाली बात की ना, मुझे किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उस दिन कि पोस्ट कोविड वेदर प्रिडिक्शंस जो है ना, वो बड़ी ही मुतासर हुई थी। और वेदर प्रिडिक्शन दुनिया भर में बाकायदा तौर पे सही तरह से नहीं आ रही थी। उसकी एक वजह थी, बहुत सारी जो वेदर की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो आपकी जो एयरलाइंस होती हैं और जो कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही होती हैं, वो फीड कर रही होती हैं, जिसको चाहिए जो हासिल कर सकता है उसको उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जब कोविड के बाद फ्लाइट्स ही इतनी कम चल रही थी क्योंकि एयरलाइंस बंद थी, तो तब वेदर प्रिडिक्शन बिल्कुल ऑफ हुई हुई थी। अब हालांकि ये नहीं है, तो अब बेहतर बेहतर तौर पे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन चलें, आई होप के
उस तरह की कोई बारिश ना हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते देखना कि कुछ खबरें न्यूज़ साइकिल में एक बारिशें चल रही हो जी, बारिश हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, बहुत मसले हो रहे हैं। लोगों को थोड़ा इक्विप्ड भी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर तो बारिश होने लगी तो थोड़ा दफ्तर से छुट्टी ले लें, जो जो करने की ज़रूरत है कर लें। बट बाकी बंदा क्या करता है, पानी और सर आग तो आपको पता है, रास्ता बस ढूंढनी बिल्कुल पड़ती है। सर, इसमें ये है कि एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी क्योंकि हर चीज़ें इस तरह की सस्ती होती चली जा रही है ना। अब वो जब सस्ती होंगी तो लोग खुद से भी लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, जो वो खुद लेंगे तो शायद अगर हुकूमत उनको कहेगी हमें डाटा अपना दे दें हाँ। तो वो उनके साथ दे दें। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं, वो काश्तकार हैं, चिश्तिया में बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने तो अपना सिस्टम उधर लगा लिया है बताने के लिए कि बारिश कब होगी और क्या अच्छा, सारा वेरी कुछ गुड। होगा। और वो कोई इतना महंगा नहीं है, और वो इतनी सी डिवाइस है, हाँ। और वो बहुत बड़ा एरिया जो कवर करती है वो बता देती है। क्योंकि आपको पता है काश्तकार को तो इस बात की जरूरत है, उसने बीज कब लगाना है, उसने फसल कब काटनी है, उसको तो पता होना चाहिए बारिश कब बारिश होनी कब है और होनी कब नहीं है, होनी। हाँ जी। तो ये अच्छा है, जितनी टेक्नोलॉजी जितनी कॉम्पैक्ट और जितनी अफोर्डेबल हो रही तो सब लगा सकते हैं। आप देख लीजिएगा अगले साल ये तो बारिश की हद तक है, स्मॉग की हद तक जो ये AQI सेंसर मीटर जो भी होता है, बहुत लोग जो हैं वो लगा लगा लेंगे। क्योंकि ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है जो हमें डेटा मिल रहा है आजकल। क्योंकि उसमें अभी मतलब अगर आप लाहौर के अंदर एटलीस्ट अगर आप ऊपर देखें आसमान तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपके फ़ोन पे और जो आपकी घड़ी है उसके ऊपर 300-350 आ रहे हैं, वो मुश्किल है ज़रा कि 300-350 में पता है कैसा होता है, हमें आदत हो चुकी है। तो AQI मीटर्स भी मेरे ख्याल में और लग सकते हैं और शायद लगें और। बिल्कुल। सर चलें आगे चलते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे कि आरिफ अलवी साहब ने अपना एक खड़पंच डाली हुई है बीच में, लेकिन उन्होंने खुद ही खुद उन्होंने कहा कि आप MNAs को कॉल करके असेंबली का सेशन तलब किया जाए। वो हो गया, उसके अंदर कुछ चीज़ें हुई होनी थी, बहुत सारी चीज़ें मुतवक्के थी। तो बेसिकली हल्फ उठाया साहब ने, MNAs ने। एक ज़रा लोगों को कन्फ्यूजन हुई उसके अंदर और मैं क्लियर करता जाऊँ। वो सब ने कहा कि ये मियां नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं यहाँ पे तो इस पे वो MNA तो है ना, वो NA मतलब 130 जो है, जो अगेन ज़रा उसमें मसले हैं, बट वो अभी तक MNA तो है ना, तो उनने हलफ तो लेना है। तो वो लोग ज़रा कंफ्यूज थे कि क्या ही कर रहे थे, तो बट जाहिर है उन्होंने भी जाना है। सर वो असल में हल्फ इसलिए भी लेना है, शायद वो ना भी लेते, उन्होंने वोट डालना है ना PM के लिए जी, अपने शहबाज शरीफ को। भाईजान को। तो अगर वो नहीं हल्फ लेंगे तो फिर वो वोट भी नहीं डाल सकेंगे। और वैसे तो खैर जाहिर है हर एक को हल्फ लेना चाहिए जो है, मतलब ये पिछले 5 साल में जो हमने एक बहुत ही बुरी चीज देखी वो था कि चौधरी निसार ने 5 साल में हल्फ ही नहीं लिया। आप सोचें कि उस हलके के लोगों के साथ कितनी ज्यादती है जिन्होंने एक बंदे को जितवाया, वो बंदे ने ना हल्फ लिया, और जाहिर है अगर हल्फ नहीं लिया तो फिर ना उसको उसके इलाके के फंड मिले, ना वो उसके इलाके में खर्च हुए ना। 5 साल सर, इस साल बहुत ही अच्छी बात है। वो आपको पता है 14 साल इस दफा फिर इलेक्शन लड़ा है और हारा है। अच्छा। लोगों ने कहा यार तूने 5 साल में रिप्रेजेंट ही नहीं किया, ये क्यों बात है यार करने वाली। गलत बात सर, गलत बात है। और देखें इसके साथ साथ मैं इसी पॉइंट पे ऐड करता जाऊं जो लास्ट टाइम हमने अपने एपिसोड में किया था कि अब आपने हल्फ ले लिया है तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर की हद तक कहा था कि जी उनको जाके असेंबली के अंदर बैठना चाहिए जब सेशन चल रहा हो, अनलेस उनकी कोई बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि होती है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन जब आप अगर हैं और फ़र्ज़ करें ये वो वाला दिन है, लाइट डे आपका, और सेशन चल रहा है तो चले जाएं। और इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो भी होगा उनको भी जाना चाहिए। और इसके साथ साथ तमाम जो MNAs हैं जो असेंबलीज के अंदर उनका कोई सेशन कॉल हुआ है उनको जाना चाहिए, ये इफेक्टिवली उनका काम है। सर मैं आपको डबल डाउन करूंगा। सर। बात ये आप कह रहे हैं कि जिस दिन लाइट डे हो उस दिन जाएं, ओ भाई रोज जाएं। ये जो भी काम होते हैं ना, जो ये कर रहे होते हैं, जो हमें नजर आ रहे होते हैं रोज के, फलानी जगह छापा मार दिया, फलानी जगह ये कर दिया, फलानी जगह वो कर दिया, और ये DSP लेवल के काम है, ये असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के काम है। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम है कि सुबह असेंबली में बैठ जाओ और रात तक असेंबली में बैठे रहो। अच्छा हमने जब PDM-1 आई थी तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि बहुत लोगों ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी इफेक्टिवली एक्सपीरियंस है एज चीफ मिनिस्टर जो बड़ी देर रही है, तो वो चीफ मिनिस्ट्री से निकल के प्राइम मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो आई एम अज्यूमिंग जो 15-16 महीने थे जिनके अंदर वो रहे प्राइम मिनिस्टर, उनको समझ आ गई होगी क्या क्या सीन है, और अब शायद वो अपने आई थिंक थर्ड गियर में जाने लगे हैं और हम देखेंगे अगर होपफुली चले जाएं। लेकिन सर इसके साथ साथ खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं आपको पहले भी कहा था, आप कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, इस बारे में बात ही नहीं करनी हमने, लेकिन अब बात करनी पड़ेगी। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम एक चल रहा है, पहले भी रह चुके हैं। मैंने सर आपको सिर्फ मलिक रियाज पे बात करने से रोका था, बाकी आप अच्छा मैं कर सकता, सॉरी मलिक रियाज और मोहम्मद आसिफ। हाँ, ये मोहम्मद आसिफ को हम नहीं डिस्कस करते, ये हमारी रेड लाइन है। हमारी रेड लाइन है। तो इसहाक डार साहब जो है वो नाम आ रहे हैं। अब ये वैसे भी नाम हो सकता है
कि जी क्योंकि वो पहले थे तो ज़रा नाम की हद तक मतलब इज्जत की उस बाउंड्री के लिए आपने कर लिया, बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर ये हो जाए ना सर, तो हमारी तमाम प्रेडिक्शंस जो है ना वो गलत साबित होंगी इस शो की। हमने कहा था साल 2 साल, जिस पे लोग नाराज भी होते हैं हमसे, अगर तो वो आ गए ना तो 6 महीने 7-8 महीने की गेम है सारी। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ अगर वो आगे तो ये हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें ना मेरे पास एक आपके पास एक तो होता है ना गुड न्यूज, एक होती है गुड रूमर। सो गुड रूमर मेरे पास ये है हाँ कि उनका नाम, जैसे कि हम कहते थे कि फाइनेंस में नहीं वो हाँ आएंगे, फाइनेंस के लिए नहीं कंसिडर हो रहा, उनका नाम ज्यादा कंसिडर हो रहा है फॉरेन के लिए। ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है। आपने इसको गुड का क्यों दिया पीछे प्रीटेक्स्ट? सर देखें, अगर वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे हाँ। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी। जहां जहां जाएंगे मुल्क डूब जाएगा। ऐसे पाकिस्तान तरक्की यानी कि करेगा। हम खुद नहीं आना, बाकियों ने लाओ थले। वाह सर, ये हो सकता है। लेकिन असेंबली के अंदर जाहिर है, मैं जैसे जिक्र किया कि चीज़ें होनी थी हुई। जब बाकायदा साहब ने हलफ ले लिया, राजा परवेज साहब जो कंडक्ट कर रहे थे सारा सेशन, उसके बाद हर नए एमएनए ने जाके अपना साइन करना होता है। तो वो जो एसआईसी पीटीआई के जो एमएनए थे, वो जब भी जाके साइन करते थे उसके बाद वो नारा लगाते थे कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो सब पीछे से कहते थे इमरान खान इमरान खान। सो ये भी चीज़ें हुई। उसके अलावा वो मास्क भी लेके गए हुए थे, खान साहब के चेहरे के बने हुए मास्क, और वो तमाम मर्द और ख़वातीन एमएनए जो बने हैं उन्होंने पहने। एक तस्वीर में पहचान लिया, शेर अफजल मरवत थे और अली खान थे। तो ठीक है, ये भी एक उनका एक था जी कि हम सब जो है हम इमरान खान है। तो ठीक है, ये भी हमें देखने को मिला, क्योंकि ठीक है इस किस्म की चीज़ें आज हमें कोई इशू नहीं है। देखिए, नारेबाजी को आप नहीं रोक सकते, और कोई मास्क पहनता है तो उसको भी आप नहीं रोक सकते, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि इस चीज़ को ना हम आगे जाके एक और चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है जिसको मैं कनेक्ट करूंगा बाद में। वाह सर, बिल्कुल सर, क्या करना करने लगा। अच्छा, मैं भी परेशान हो गया। चलिए, लेकिन चलिए, असेंबली का ये अच्छी बात है कि हो गया सारा कुछ। जैसे सेशन का मसला चल रहा था, सेशन होना ही था, हमने भी कहा था कि सेशन हो जाएगा। लोग बन जो बनना था बन गए। अब आहिस्ता आहिस्ता कैबिनेट भी बन जाएगी, काम आगे चलेंगे। आईएमएफ की हद तक एक बात इस पे सबको खुश होना चाहिए कि ये हो गया, जी मतलब यहाँ बिल्कुल। तक कि पीटीआई को भी खुश होना चाहिए। हाँ जी। देखें, वो जितनी देर आप इस तरह सस्पेंडेड बैठे रहोगे, आपको ये भी नहीं ना पता कि इल्ज़ाम किस पे लगाना है। हाँ ठीक है, अब ये है कि अब हुकूमत बन गई है ना, पता है ना प्राइम मिनिस्टर कौन है, पता है ना कौन। आओ जी। हाँ, हूँ आओ। अब हाँ बिल्कुल सर। और उसके साथ साथ दो चीज़ें और मैं कर लूँ। बात हो ही रही है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की, तो एक मीम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। वो शहबाज शरीफ साहब किसी एक आज के दिन ही की थी या कल की थी रादर, जो जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कुछ मियां 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 नवाज शरीफ साहब की तारीफ की जा रही है कि वो ये है और वो है। लेकिन उस वीडियो के अंदर जो सबसे मजेदार चीज़ है, वो मियां साहब जो है वो सुन भी नहीं रहे, वो सिर्फ खा रहे हैं, वो सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं अपना जो भी मील था। मेरे ख्याल में कुछ सैंडविच था। तो इस पे मीम्स बन रही हैं। सर वो ज़बरदस्त है यार, मियाँ साहब ऐसा कर सकते हैं। मियाँ साहब बहुत खाने के मामले में बारीक आदमी हैं, और उसकी एक मिसाल तो ये भी है कि वो अभी जब लंदन में थे, उनकी आती होती थी वीडियोस कि वो मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें हमको खाना खाते देखते थे। अच्छा, अब सिर्फ मियाँ साहब आपको पता है कि बहुत ही अमीर आदमी है, मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर ये बल्कि एक इशू है को पीटीआई कहते हैं जी इल गॉटन मनी है, वो कहते हैं जी कि हम तो 1960 में गाड़ियों में फिरते थे, हमारे पास अब वोट एवर उसको छोड़े, बहुत अमीर आदमी। लेकिन इनकी जब वो होता था ना, क्रॉकरी बड़ी अच्छी पड़ी होती थी, लेकिन जो बीच में होता था ना देचकी वगैरह। देचकी, वो सर काली हुई हुई लग रहा पुरानी, और ये सारा कुछ। तो जिससे मैं ना इस नतीजे पे पहुंचा कि मियाँ साहब ने वहां पे भी ये कहा कि यार ओस हांडीच ना आलू गोश्त सोना पाकर है। पाकिस्तान से वो पुरानी हांडियां गई नहीं है। वाह सर, देखिए ना, एक अटेंशन टू डिटेल बंदे की इतनी हो, ये ज़ेन कहता है कि वो कहीं और शायद चैनल कर लेते इसको। जो कर रहे थे, वो जो कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे थे, उनको अब मौका ही नहीं, किसी को नहीं मिला मौका इस मुल्क में प्राइम मिनिस्ट्री पूरे करने के लिए। वरना वो अपनी लास्ट लेग जो होती है ना 5वें साल में, वो फिर छठा गियर लगा होता है, और वो मौका ही नहीं मिला। पर ये आप देख रहे हैं कि उनकी विजन जो है वो कितनी आला थी। सर वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है जो जो स्किलेट्स होते हैं, कास्ट आयरन पैन होता है, उनको वो पका पका के उसमें चीज़ें उनके उनका एक पर्सनैलिटी सी बन जाती है। तो ये हांडियों के लिए भी ट्रू है, आप कह रहे हैं बात कि एक हांडी की अपनी फ्लेवर प्रोफाइल बन जाती है। सर ये देखें कि मियाँ साहब, अगर वही मैं कह रहा हूँ, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो चाहें तो रोज एक नई हांडी में खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से पुरानी वाली लेके गए हुए हैं ना,
तो इसका मतलब कोई गेम है। हाँ सर, लेकिन जब गए होंगे, क्यों गए, तो वो बड़े हंगामी सूरत हाल में थे, बीमार थे, प्लेटलेट्स वाला इशू था सारा, और जब आप पहुंचे तो यकीनन उन्होंने जब ठीक हो गए, शुक्र है वो ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र है, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया होगा किसी को। वो फ़ोन कॉल कितनी मज़र की है, काम कर जी हाडी उत्थे पई ना किचन के थल्ले वाले उत्ते उन्होंने कट उन्होंने पैक करते लंदन सुट। सर ये किसकी ड्यूटी लगाई होगी उन्होंने, वैसे ये सोचने वाली बात है। सर ये जो है ना बहुत ही कोई जिम्मेदार आदमी मैं होगा वही कह रहा हूँ, कि मतलब थोड़ी सी भी किसी में अगर लापरवाही हो ना, उसको मियाँ साहब ने ऐसा काम नाम नहीं नहीं देना। करना। यानी कि उनके जो दीगर असासे हैं जिनमें महंगी महंगी घड़ियां और बाकी चीज़ें भी हैं, एक हांडियों का भी एक सीन हमें समझता है कि है। सर ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो कोई फ्रेंच अगर कोई जो है ना अपना विला बदल रहा हो, तो वो जिस शख्स को जिम्मेदारी लगाएगा ना कि यार वाइन सेलर तूने मूव करना है, मियाँ साहब का ये वो वाला लेवल है। यानी कि अगर उसकी फ्रेंच विला में पिकासो या कोई मोने की पेंटिंग्स लगी हुई है, तो जिस बंदे की ड्यूटी, ये मियाँ साहब की मोने और पिकासोस थी। वाह सर क्या बात है, वैसे सर मजे आ रहे हैं। तो अच्छा अब आगे चलते हैं आईएमएफ की हद तक। आईएमएफ की हद तक ये हुआ है कि खान साहब ने जो लेटर लिखने को कहा था मैं लिखूंगा, वो उन्होंने लिख दिया, और एडिट करके थोड़ा उन्होंने भेजा। ये उन्होंने खुद कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि इकॉनमी जो है वो ख़राब हो मज़ीद, इसलिए मैं सिर्फ ये लिख के भेज रहा हूँ कि ये जो आईएमएफ का वादा था, मेरे से नहीं, इस मुल्क से वादा जो था, कि जो इलेक्शन 2024 के होने को जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तो फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए उनके मुताबिक, खान साहब के मुताबिक। तो उन्होंने इस लेटर में ये लिखा है कि इसका आप एक ऑडिट करें इस इलेक्शन का। तो जिस पे उन्होंने लेटर भेज दिया, यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको हैंड ओवर किया, और वो अब वहाँ तक पहुँचेगा, और उसके बाद उनका एक बहुत ही तफसीली जवाब आएगा। तफसीली जवाब उनका क्या आना था कि वो स्पोक्समैन जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, उनका आज के दिन इसी खत की बेसिस पे स्टेटमेंट थी, ये थी कि जी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान को काम करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए काम। तो आपको अमरीकी मौकफ भी आ गया इसको, अगर आप इसकी बारीकी में जाएं तो वो कह ये रहे हैं कि जी ये हमारा आईएमएफ का काम नहीं है लोगों के इलेक्शन ऑडिट कराना। आईएमएफ का जो काम है वो है कि इस तरह के इकोनॉमी इसको बाहर निकालना मसले में से, ताकि वो ग्रो करे, थ्राइव करें। तो वो वाला काम आप उनसे लें, ये वाला काम उनसे ना लें। पर खान साहब ने चूंकि लेटर लिखना था तो इन्हें लेटर लिख दिया। अब वो जब पहुंचेगा तो शायद आईएमएफ भी तफसीली बयान दे दे अपना। जी अच्छा, एक तो ये कि अब इमरान खान साहब ने ये क्यों किया उसकी वजह तो समझ में आती है, ठीक है उसकी, और उन्होंने वो वाला हिस्सा काट दिया कि आप पैसे ना दें, तो ये मुस्बत बात है। अच्छा उन्होंने लिखा क्यों, क्योंकि हमने इसी शो पे ये बताया था जो इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन एक तो इस वजह से हो रहे हैं कि आईएमएफ चाहता है कि हों, वरना उनसे अगली किस्त नहीं दी जानी। वो पूरी दुनिया के हाथों, वो पूरी दुनिया की नज़र में रहते हैं, मतलब पूरी दुनिया उनको टॉन्ट करती है कि यार आप एक ऐसे मुल्क को पैसे दे रहे हो जहाँ पे जमहूरियत ही नहीं है, यहाँ पे 1.5 साल से केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, मैं इधर सिर्फ आपके तो से एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आईएमएफ सिर्फ हमारे लिए नहीं बना पाकिस्तान के लिए, वो सारी दुनिया के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी, लोगों को लगता है कि साढ़े हमने चाहिए वो तमाम मुल्कों की सर। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने पहले ही बता दिया था कि जब इलेक्शन हो रहे थे कि ये आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, और ये जब जब कहते हैं ना कि जी फलाना मसला हो गया, हमारे पास फलानी चीज़ के पैसे ही नहीं है, तो इलेक्शन आगे कर देते हैं या फलाना मसला हो गया, इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। वो काउंट्स के ऊपर बैठे हुए थे और वो कहते थे कि नहीं इस हेड में इतने पैसे पड़े हैं, वो उधर से इधर कर लें, उस हेड में इतने पैसे पड़े वो उधर से इधर कर लें। सो एक्चुअली इलेक्शन करवाया तो आईएमएफ ने ही सर। तो इसीलिए शायद इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं कि होते गए, उन्होंने शफाफियत भी लेके आओ। अच्छा लेकिन वो जाहिर है वो हाँ उनके पास इतना टाइम, वो तो उन्होंने बेसिकली मुल्क चलाना था। उन्होंने कहा कि हम फंसे हुए हैं, जेहो जे भी करा दो बस, ठीक है आगे चलाओ मामला। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 8 तारीख की रात को आईएमएफ की टीम ने भी जियो लगाया हुआ था और वो देख रहे थे बैठ के। सब प्रॉब्लम ये है कि अब चाइना ने भी कह दिया कि चलिए बस ओके आगे चले आगे। अमेरिका ने भी इफेक्टिवली कह दिया, अमेरिका ने भी इफेक्टिवली कह दिया, क्योंकि सब ये चाह रहे हैं कि बस मामला आगे को चले। अब तो अगेन वही वाली बात है कि हालात हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आगे क्या होना है। 7.5 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट के इस बिल में आपको लग के आएंगे जनवरी के 7.5 बिल में 7.5 वाले ये लग के आएगा। 1 मार्च से पेट्रोल की प्राइसेस मजीद इंक्रीज कर रही हैं, अगले महीने के गैस के बिल आ रहे हैं। सो ये सब कुछ हो तो गया, हलफ भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब जब आप बैठेंगे और एकदम से वो आपको याद आएगा यार वो पेट्रोल बम कितना सोना सी, बड़ा मजा आया उसको हमने टैकल कर लिया, जो भी उसके साथ भी गंद मारा, ये 3-4 पड़े हुए हैं।
और ये नहीं आप कह सकते कि यार उनके बनाए हुए हैं। ये तो आप टेक्निकली क्या फैक्चुअली एक गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए, वीओएनसी कराया, पावर में आए, जनरल इलेक्शन कराए, अब वही गवर्नमेंट वापस आई है। सो पीछे वाला कुछ नहीं हो सकता। ये वाहिद इलेक्शन है मेरे ख्याल में जिसमें आप वो पीछे वालों को नहीं कह सकते, आप ही थे पीछे वाले। दूसरे ये ना, जैसे ये जो पेट्रोल वाली आप बात करते हैं ना, इसमें तो आप वो करेंगे ना बेसिकली, अब जब महंगा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यार मैं नहीं रोज आ सकता इधर, तो तुम एक दिन में 2 कर लिया करो, मैं हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, आप अपनी बजटिंग कर लेंगे। बिजली का ये है कि आप तो साड़ चुके हैं। हाँ जनवरी आपको पता ही नहीं था जनवरी में मेरे साथ क्या होनी है। सर, वो तो आपको सरप्राइज मिला है मार्च में। मार्च में। सर वो मैंने आपको बताई थी वो कि जो हमारे एक जानने वाले हैं पेट बॉटलिंग करते हैं, उनको एक दिन बिल आ गया 55 लाख रुपए का। एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्यूटीए क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। तो वो जनवरी का बिल उनको मार्च में लग के आया, या इस किस्म की कुछ जो भी मंथ्स बनते हैं, 3 महीने पुराना बिल था जैसे भी। वो कहते हैं कि क्या है भाई, वो कहते हैं सर वो असल में तब जो था ना हमें तब लगाना चाहिए था, असल में अब लगा रहे हैं, तो आप एक काम करें वो जो 50 लाख कम दिए तब आपने वो अब दे दें। वो कहते हैं यार ये प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, यहाँ पे 250 बंदा काम करता है, हम बोतलें बनाते हैं, हम लोगों को बेचते हैं और उन लोगों को बेच चुके हैं हम ये तो नहीं हो सकता ना कि ये बिल आएगा तब मैं कॉस्टिंग करूंगा, कॉस्टिंग की बेच दी। अब वो यानी कि चाह रहे हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ करें लाख एक बोतल बनाई है, ज़्यादा बनाते होंगे उससे, और उन्होंने मुख्तलिफ वेंडर्स को बेची है, वो हर एक के पास जाए कि यार वो गलती हो गई थी, पूरा पैसे वापस कर दो या बोतलें वापस कर दो। ऐसे नहीं होता। ये एक बहुत ही अजीब प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये एक मैं आपको पेट बॉटल का बता रहा हूँ, ढेर सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ढेर सारे और कारोबार जो हैं, जो बड़े कारोबार हैं, जिनकी प्रोडक्शन लाइन बंद ही नहीं होती, 24 घंटे चलती है, उनकी उन्होंने बत्ती काट दी। अब 250 बंदा जो है वो क्या काम ना करे? तो ये बड़ा बहुत अजीब सी चीज़ है ये। और फिर आप ही बता रहे थे कि इस तरह के केसेस में इतने एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट के जब बिल आप जाते हैं और आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, तो आप किस्तें भी 3 से ऊपर नहीं करवा सकते। हाँ, इनके साथ भी यही हुआ। मेरे उनसे रिसेंटली बात हुई थी तो उन्होंने कहा यार कि मैं बड़ी ही पुल से, बड़ी ही मुश्किल से लेस्को के किसी सीनियर अफसर के साथ मीटिंग होगी, तो उसने कहा जी हम ऐसा करते हैं, आपकी हम इसकी 3 या 4 किस्तें जो हैं हम कर देते हैं, लेकिन पहली किस्त अभी दें। तो उसमें से वो 55 में से मेरे ख्याल में 5 किस्तें कर दी और 11 लाख रुपए, आप 11 लाख रुपए भी बहुत पैसे होते हैं कि जमा कराएं, फिर आपकी बिजली का सिस्टम सेट होएगा। उन्होंने कहा हमारे पास स्टे ऑर्डर है, कहते स्टे वेकेट हो जाते हैं। स्टेज 2 का आप टेंशन ना लें, हम बड़े स्टे वेकेट करा चुके हैं। ये बात सच है, वो स्टे वेकेट कराते हैं। अगर स्टे ऑर्डर लिया हुआ आपने, जिस सेकंड वहां से फोन आता है ना अदालत से स्टे वेकेट हो गया, बाहर खड़े होते हैं गेट पे आपके लेस्को वाले लोग, वो आते हैं, बिजली काटते हैं, आपकी टीएं उतारते हैं और वहां से चले जाते हैं और फिर अपना दफ्तर लॉक कर जाते हैं। सर ये बदमाशी है। और इस तरह अगर तो इस तरह इनको लग रहा है ना गवर्नमेंट को कि ये पहिया जो चलना है और सब कुछ होना है, तो जितनी जितनी जगह हम हमेशा कहते हैं कि जितना पिसेगा बिजनेसमैन, जितना पिसेगा पहिया इन हरकतों से, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, मजीद श्रिंक करेगी। जितनी मर्जी रियासत भी छोटी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपने बिजनेस तो करने देना लोगों को, वो नहीं करने दे रहे। इधर ना कोई इंडस्ट्री के लिए उस किस्म की चीज़ होनी चाहिए कि हुकूमत कहे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि हम्म। आप अंदाज अभी से एस्टिमेट दें कि आप साल की कितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे, हम्म। और आप आज के रेट के हिसाब से या उस पे इतने परसेंट हम और लगा देते हैं कि जी हम इतना ऊपर अगर हम कुशन रखें अपना, तो वो हम साल में फ्यूल जिधर मर्जी जाए, ये करे वो करे, क्यूटी फलाना, आपको इतने के पैसे दे दें। हाँ आप इतने के पैसे देते हैं और आपको इतने मिल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि कारोबारी कोई भी हो, उसने फोरकास्टिंग करनी है। फोरकास्टिंग के बगैर वो कैसे करेगा? सौ साल की थोड़ी होती है, तो क्वार्टरली होती है हर चीज़। यार हमारा क्वार्टरली गोल ये है, ईयरली गोल्स भी होते हैं, क्वार्टरली गोल्स भी होते हैं, 5 ईयर्स के भी गोल्स होते हैं, लेकिन आपका सबसे जो इमीडिएट गोल होता है वो तो क्वार्टरली होता है ना, जब आपने। और ये भी देखें ना, इनमें जो बहुत सारी चीज़ें सीजनल है, जैसे टेक्सटाइल में चले जाएँ तो उनका भी कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, तमाम चीज़ें बल्कि सीजनल होती हैं। ये जो पेट वाली चीज़ है ये भी बहुत सीजनल होता है, क्योंकि पेट बॉटल ज़्यादा कंज्यूम होती हैं गर्मी के मौसम की, क्योंकि उसके अंदर लोग जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पानी, जूस वगैरह सब कुछ। सो हर चीज़ जो है वो बिजली से लिंक्ड है। और बिजली जब तक ठीक है, और सर आप छोड़ दें इंडस्ट्री, घरों के हद तक आप किसी बंदे को अगर एकदम से बिल पड़ के आ गया 3 महीने पुराने का और उसने वो बिजली यूज भी कर ली है, तो वो क्या करेगा? जाके अपने बच्चों को डांटेगा कि तुमने यार वो नवंबर में जो बस्ती है उसका थप्पड़ अब मैं मारने लगा हूं तुम्हें। ये तो नहीं हो सकता ना सर। वही ना, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे ख्याल में जो बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको तो वो तो ये करते होंगे, वो एडवांस बाइंग कर लेते होंगे यूनिट्स की। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑप्शन जो है ना छोटों को भी देनी चाहिए। यस।
और बाकी घर में तो ये है कि मैं आपको ये नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त कंसिडर क्या कर रही है सोलर वालों के लिए। सोलर वालों के लिए वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि अभी आपको पता है कि आपका जितने भी टैक्सेस हैं वो आपके यूनिट यूनिट पे लग के पे आते हैं। लग के आते हैं, ठीक है। तो जितने यूनिट आपने ज़्यादा कंज्यूम किए होंगे उतना ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप सोलर यूज़र हो तो आपके जो है आप तो यूनिट लेते ही बड़े कम हो, आप वापस कर देते हो। आप वापस कर देते हो, आपके नेट बहुत कम आ जाते हैं, तो आपको उस पर टैक्स भी कम पड़ता है। वो अब ये प्लान कर रहे हैं कि आपने हमसे बिजली ली नहीं ली, दी ज़्यादा ली कम, वटेवर, जो यूनिट आपने कंज्यूम किया है वो चाहे खुद ही बना के कर लिया है, इसका मतलब है आप हो अमीर आदमी कि आप 600 यूनिट महीने के खर्च करते हो, आपको टैक्स 600 के हिसाब से लगेगा। चुतिया आप। सर ठीक है, ये अब ऐसे ही है। इसका इसका तो कोई नहीं, पता नहीं कौन है। आप किसको कहें? एनर्जी मिनिस्टर को? हमें तो नहीं पता कौन है। इस वक्त पता ही नहीं कुछ। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, फिर हम तफसीली बात कर लेंगे। सर एक और चीज़ कर लेते हैं डिस्कस। मैंने देखा है आप जो है बहुत ज़रा सीरियस नौयत के टॉपिक्स कर रहे हैं, तो एक आप लेकर आए हैं, आप लेकर आए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्या है कि एक बहुत बड़ी शादी हो रही है दुनिया में। इंडिया जो है, इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है उनकी वेडिंग्स की इंडस्ट्री है। $75 बिलियन साल का, बहुत पैसे होते हैं। ये तो मतलब आप समझ लेना कि यहाँ 1 के लिए इतना कुछ होता है, वो 75 की शादियां कर रहे हैं, तो क्या ही कोई कंपैरिजन होगा। बारह वो छोड़े। तो मुहावरा अब तक अब कहते हैं ना, बिग फैट इंडियन एक फैट वेडिंग। इंडियन वेडिंग। सो ये अंबानी साहब के जो साहबजादे हैं उनकी शादी हो रही है। ये शादी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल में क्या को बॉलीवुड की कपूर्स होंगे, क्या को शाहरुख खान फैमिली होगी, या बच्चन्स होंगे, या रोशन्स होंगे, जो इस शादी का वो मतलब मेन आइटम नहीं है। वो शादी के उस तरह से गेस्ट लिस्ट पे हिस्सा है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शादी के आप मैग्नीट्यूड देखें कि ये जो तमाम उनकी बॉलीवुड क्रीम है वो अटेंडीज हैं इस शादी पे, और उससे ज़्यादा नहीं है वो कुछ। इस शादी पे ये एक इंटरनेशनल नौयत की जो गेस्ट लिस्ट है, जिसके अंदर मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, वो तो आ ही रहे हैं। रेहाना शायद परफॉर्म कर रही हैं। सो वो आप छोड़ देना कि वो क्या है, वो तो बाकियों के लिए। ये टॉप क्लास लेवल की बात हो रही है जिसमें वो गेस्ट लिस्ट के अंदर बॉलीवुड स्टार्स सारे होंगे। तो ये होने को जा रही है। इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी है, ऑल आइज हैं इस शादी के ऊपर, और उनका मेरे ख्याल में अच्छा को 2-3 हफ्ते जो है निकल जाएंगे इसके ऊपर, और ज़्यादा इवन इसके ऊपर। तो ये इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना मैं वो जो कह रहा था ना कि मैं पुरानी वाली बात क्लब करूंगा, सो इसमें कोई शक सर नहीं इससे है। भी क्लब करना। हाँ, अच्छा। इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो जो इंडिया में मैग्नीट्यूड है वो पता नहीं क्या है वो तो। वो शायद तमाम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान से कंपैरिजन, मेरे ख्याल में दुनिया में इस लेवल पे बहुत कम होता होगा कि शादी शुदी। गोरे को शादी की इतनी टेंशन नहीं होती वैसे, वो इतना नहीं घाप डालता। बिल्कुल। जाहिर है वो ज़्यादा इवॉल्व्ड है ना गोरा, उसको पता है कि काम कटिया ही है। ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ फॉर वट एवर मजबूरी, लेकिन खैर। सो अब जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप मुकाबला करेंगे तो वो बहुत फ़र्क निकलेगा, क्योंकि उनकी इकॉनमी का हजम बहुत बड़ा है और हमारा बहुत छोटा है। बट यहाँ पर भी अपनी औकात से बढ़ के शादी होती है। सो डेफिनेटली। हमारे रवैये वही है, मतलब बेसिकली हम एक ही हैं, इंडिया पाकिस्तान। सो मैं ये सोचता हूँ कि हर एक को ये सोचना चाहिए कि हमने कैसे शादी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, क्योंकि एक चीज़ है जो आपको पता है कि चलनी ही चलनी है। मतलब कल को मईशत का कुछ भी हो जाए, शादियां लोगों ने करनी है और कमीजें पाड़ के करनी है। सर इसमें है मेरे पास एक आइडिया। बिल्कुल। तो वो अच्छा, इसी तरह मैं पिछली बार कहते कि जो मास्क पहने थे पीटीआई वालों ने। पीटीआई हाँ। वालों ने, सो हमें ये भी पता लग गया है कि जो पॉलिटिकल ये जो पोलराइजेशन है ये कम नहीं होने वाली, ये आगे जाके ज़्यादा होने वाली है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि पीएमएलएन वाले तो नई मर्चेंडाइज खरीदते, लेकिन पीटीआई वाले खरीदते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं खरीदते। सो पीटीआई को भी हमें कोई ना कोई मर्चेंडाइज बना के बेचनी चाहिए। मतलब उनकी टी शर्ट आती है बिक जाती है, उनका कुर्ता आता है बिक जाता है, उनका मास्क आता है बिक जाता है। सो अब लोग सोचें कि हम पीटीआई को क्या बेच सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये है कि आइडिया पेश करना जो है ना वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि आइडिया तो कोई भी दे सकता है। आपको क्या उसको एग्जीक्यूट करने में, उस आइडिया को, आपके पास वो है कैपेबिलिटी, कोई जो भी उसके लिए चाहिए चीज़ें वो आपके पास हैं।
अगर मसला सिर्फ कैपिटल का है ना, तो असद और अली यहाँ बैठे हैं, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आइडिया अच्छा होगा तो हम करेंगे। बिल्कुल, आप अपना आइडिया भेजें और आइडिया के साथ आप ये बताएं कि अगर ये चीज़ फलानी जगह से छपनी है या ये चीज़ फलानी जगह पे स्टिच होनी है, फलानी जगह से कट होनी है, तो हमें उस जगह का पता है, हमने वहां से रेट ले लिया हुआ है, मतलब एग्जीक्यूशन के सारी चीज़ें पूरी हैं हमारे पास। सिर्फ फाइनेंस नहीं है तो हम इधर सर, फाइनेंस। और सर इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? और मैं अभी दे देता हूँ आइडिया, चले मैं आवाम के लिए देता हूँ आइडिया। वो बच्चों के खिलौने आते हैं जिनके अंदर ना वो एक स्पीकर सा लगा होता है और आप उसके अंदर कुछ बोलते हो ना तो वो किसी और आवाज़ बाहर निकालता है। तो एक अगर डिवाइस को बनाए कि भाई वो इतनी सी डिवाइस है, उसमें जो आप बोलेंगे वो खान साहब की आवाज़ में बाहर आएगा। सर ख़त्म होगी बात। मतलब आप असेंबली में जब नारे मार रहे हैं तो वो खान साहब की आवाज़ से नारे आ रहे हैं तमाम। वाह, ये एक आइडिया सर, वैसे ही मैंने दी है, क्या बात। कर सकते हैं सर। शादी की हद तक भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के मेरे पास एक आइडिया। शादियों पे क्या होता है? खाना पीना, नाचना गाना, यस। शादी के बैकग्राउंड पे होते हैं फटे मसले मसाइल, अमूमन पुप्पो की वजह से। अगर तो आप और मैं थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम उसकी जो इंटरनल, हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं ना किसी भी शादी के ऊपर, ये हमारे ये हायर्ड तज्जियाकार है उस शादी की सियासत के ऊपर। वाह, सर बैठ के हम, शादी की वीडियो बनेगी साथ ना, एक सिर्फ फैमिली के लिए आपका मेरा एक व्लॉग होएगा जिसके ऊपर हम सबके इंटरव्यूज जो एक एक इंटरव्यू भी होगा जिसमें हम मजे मजे के सवाल पूछेंगे उनसे, एंड में हमारा तबसरा होएगा उस पूरी शादी के ऊपर। सर ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। और देखें, हम शो से पहले तैयारी तो करते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, वो ठीक है। तो हम शादी के दिन पहुंचेंगे वहां पे और हम 2 3 4 घंटे लगा के, मतलब हम पहले सबकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनेंगे कि हम फूफो के साथ अलहदा कमरे में बैठे हुए हैं, खाला के साथ अलहदा बैठे हुए हैं, फिर दूल्हे के साथ अलहदा बैठे हुए हैं, दुल्हन के साथ अलहदा बैठे हुए आप अलग मैं अलग नोट्स एक्सचेंज हैं, करेंगे। नोट एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद फिर टेबल कुर्सियां लगेगी और होगा तजिया और सारे बैठ के देखेंगे लाइव। अगर वो चाहेंगे तो हम लाइव भी ब्रॉडकास्ट वरना एक यूएसबी दे देंगे और चेक ले लेंगे और उसके बाद वो हमें ढूंढते रहे। सर बहुत ही बड़ी बात कर गए आप। सर ये इतनी बड़ी बात कर दी आपने। देखें, शादियों पे किसको बुलाया जाता है? शादियों पे सिंगर्स को बुलाया जाता है, शादियों पे मौलाना हजरात को बुलाया जाता है, शादियों पे डांसर्स को बुलाया जाता ढोल है, वालों को बुलाया जाता है। ढोल वालों को बुलाया जाता है। आज तक किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि तजियाकारों को बुलाया जाए। सर। अच्छा, अगेन तजियाकारों को बुलाया जाता है एज गेस्ट, और वो हाँ, तो रौनकों के लिए कि जी हमारे वो जानने वाले हैं, और वो जाहिर है वो होते हैं शादी पे, लोग खड़े होते हैं। तो कई दफा इस तरह की बात भी सुनी है कि यार शादी शादी ते सोहेल बड़ाइच भी आया सी, शादी शादी ते वो हामिद मीर भी आया सी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। अच्छा, अब और जाहिर है लोगों को ये होता है कि यार एक बंदा है, और अब तजियाकार है तो सेलिब्रिटी, क्योंकि जो बंदा जितनी देर टीवी पे गुजारता है वो इतना सेलिब्रिटी है। हमारे टीवी पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ तजियाकार होते हैं। अच्छा, अब वो सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन उनसे परफॉर्मेंस क्या करवाएं? एक बंदा है वो बात ही करता है कि नवाज शरीफ यूं तो जरदारी यूं तो इमरान यूं तो रात को चीफ जस्टिस ने ऐसे कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो हो गया। तो उन वो परफॉर्मेंस क्या है कि भाई वो बंदा जो ये सारी बातें करता है ना, वो शादी के स्टेज पे बैठा हुआ है और वो बातें कर रहा है कि नजिया पुप्पो सलमा आपी, और ये तजिए हो रहे हैं। यार ये आपने इतना बड़ा कर दिया है। सर ये करते थे ना सर, ये समझे ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ स्पॉट ऐड है हमारे अपने शो के अंदर। किसी को कुछ सर हाजिर तजिया सर किसी चीज पे भी हर वक्त करने को तैयार है, आप बुला लें हम कर देंगे। वाह 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 वाह। सर लेकिन किसी वकील से मेरे ख्याल में इसका डिस्क्लेमर जो रिलीज फॉर्म है वो अच्छा सा बनवा लेंगे पहले। हाँ कि वो जब करें हमारे साथ तो हम कहेंगे कि फिर कि अगर आपके खानदान में लड़ाइयाँ हो जाती हैं अच्छा, लेकिन ये कि अगर वो होंगी खुदा ना खास्ता, तो फिर हम हमारा ये होगा कि अगर आप हमें परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं ना, तो उसके बाद 3 पैचअप सेशंस हम मुफ्त कर दिया करेंगे। सर चौथी सुलह पे पैसे। वाह वाह क्या बात सर, बेहतरीन। सर मेरे ख्याल में हम शो खत्म करते हैं वाह, और हम इस पे काम शुरू करते हैं। और हमसे बेहतर सर कौन है मैं इसको शेयर कर। सर मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं। खबरें तो बहुत हैं, चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाह रहा हूँ। और अभी तक और इनको ये भी समझा दें इनको कि अब हम छुट्टी का सीन हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया, हम वीकेंड पे भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।